हो गया हो, कफ, एनीथिंग, फीवर, वो चीजें आपको एकदम अवॉइड करके जानी है, कुछ नया खा के नहीं जाना है। ठीक है। और डाइजेस्टिव चीजें खा के जा सकते हो। अगर एग्जाम हॉल में, देखो एग्जाम हॉल में किसी चीज को प्रॉब्लम हो सकता है, अगर क्योंकि एंजाइटी ज्यादा होती है एग्जाम हॉल के जाते हो, तो अगर आप चीजें वो चीजें ना खा के जाओगे तो हो सकती है आपको ऐसा लगे कि मेरे को लूज मोशन होने लगा, क्योंकि वोमिटिंग होने लगा। तो आपको बस बहुत लाइटली खानी है। ब्रेड ले सकते हो, जिसको रोटी बोल सकते हो, और कर्ड खा लेते हो, अगर आप लोग कर्ड खाते हो तो वो यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ये क्या होता है ना, ये इसकी वोमिटिंग नहीं होती, ये ऐसा होता है कि डाइजेस्ट होता है फुल। ठीक है ना। तो आपको पहले तो अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। और इस वीक में क्या करना, आप लोग एक बार को ऐसे ऐसे सुपरफिशियली सारा टच कर लेना। मतलब अभी देखो कल से मंडे है, मंडे टू फ्राइडे, मतलब 5 दिन आपके पास है प्रॉपरली। तो 5 दिन में आपको क्या करना है, ये नहीं काउंट करना है कि 5 दिन का मतलब एक दिन में 20 चैप्टर। देखो 20 चैप्टर नहीं करने होते हैं, करने होते हैं कुछ ही चैप्टर, बाकी चीजें याद होती हैं, उसको बस देखना होता है। तो बायो, देखो बायो को तो एक बार अच्छे से देख ही लेना। जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे कर लेना कि एक दो दिन 11th को दे दो, एक दो दिन 12th को दे दो, क्योंकि अभी पार्ट पार्ट करके नहीं पढ़ सकते, एक बार पढ़ सकते हो आप लोग। तो क्या करना, एज ए होल पढ़ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना एज ए होल पढ़ना। इस वीक में जैसे कि मान लो बायो पढ़ना है, 11th का बायो पहले खत्म कर लिया, उसके बाद से 12th का कर लिया, या फिर 12th का पहले कर लिया, ऐसे यूनिट वाइज नहीं खत्म करना है कि यार पहले ह्यूमन फिजियो पढ़ लिया तो बाद में वो पढ़ लिया। आपको एज ए होल करना है, क्योंकि 11th एंड 12th का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ठीक है ना। आपको नीट देने जा रहे हो तो आपको ये जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ये पता रहेगा कि यार जो चीजें ना आपको ज्यादा वोलेटाइल नहीं लगती है ना, वो पहले पढ़ लो। जो चीजें वोलेटाइल ज्यादा लगती है बायो में, वो बाद में पढ़ना, लास्ट के 2 दिन पढ़ना। ठीक है। उसके बाद से फिजिक्स, इन केस ऑफ फिजिक्स, आपको फिजिक्स में कुछ ना कुछ करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। सबसे पहली बात प्रैक्टिस करते रहना है, और दूसरा ये कि फॉर्मूला आपको नहीं भूलना चाहिए। तो फिजिक्स में दो ही चीज करना, फॉर्मूले सारे रट लेना अच्छे से, और जो फॉर्मूले जब याद करोगे तो उसके साथ प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन भी आपको ध्यान में आते रहेंगे। ठीक है। तो फॉर्मूले के साथ साथ सारी चीजें आपको को रिकॉल होने लगेंगी। और बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, मैग्नेटिज्म में है, उसको एक बार जरूर रिकैप करके जाना। एक बार जरूर पेजेस से देख लेना, पेजेस पेजेस उलाते थे। ठीक है। वो हो जाएगा, उसके बाद से फिजिक्स को साइड कर दोगे, फिर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, इसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के जाने हैं, और अगर क्वेश्चन सॉल्व करवाए तो ठीक है, वरना सिर्फ नोट्स को ही उलाट के देखना है। ठीक है। नोट्स में क्योंकि वैराइटीज क्वेश्चन होते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करना, लिख के नहीं लिखना है, लिख के नहीं देखना है, बस उलाट के देखते जाओ देखते जाओ। और फॉर्मुलेस को ऐसे ढक के आपको रिकॉल करोगे फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि मैंने बताया था यार कि जैसे मैंने लिख के बताया था कि हर चैप्टर को कैसे कैसे करना है, कि उसका बस है शिखर से सब हेडिंग करके लिख लो बस, और उसका जो है लिख लिख के प्रैक्टिस करो, उसको अभी भी कंटिन्यू करना है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो प्रैक्टिस करके मैं जब गया था, तो मैं सब हेडिंग से ही प्रैक्टिस करके गया था, मैं रिकॉल करके नहीं गया था, मैं लास्ट हेडिंग प्रैक्टिस करके गया था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टिल आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस सब हेडिंग से, क्योंकि सब हेडिंग से आधे दिन में आप पूरा प्रैक्टिस कर लोगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब 4-5 जो मेन मेन चैप्टर्स हैं, 12th वाले ही मेन चैप्टर होते हैं ना, वो 5 चैप्टर्स आप अच्छे से निकाल लोगे। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर वगैरह तो आ नहीं रहा है, तो उससे प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है। तो ये चीजें आप लोग करते रहना। और उसके बाद से देखो, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एग्जाम सेंटर पे। देखो 2 पार्ट है, एक तो एग्जाम सेंटर है, एक एग्जाम हॉल है। एग्जाम हॉल में क्या करना है, एग्जाम सेंटर पे क्या करना है, मैं बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। एग्जाम सेंटर पे आपको पहले पहुंचना है, मतलब इतना भी पहले नहीं पहुंचना है कि एकदम बहुत पहले पहुंच गए, क्योंकि गर्मी का दिन है। और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वहां पहुंचते ही कहीं शेल्टर अच्छे से ले लेना, क्योंकि एग्जाम के बाद शेल्टर नहीं मिलता है, दूर दूर शेल्टर नहीं मिलेगा, आपको धूप में इधर उधर करना पड़ेगा, कैसे मैनेज करना पड़ेगा, प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना। ठीक है। और मेक श्योर कि एग्जाम हॉल से जाने से पहले एकदम ज्यादा पानी मत पी के जाना। अगर ज्यादा पानी पी के जाओगे तो वहाँ एक बार जरूर वॉशरूम यूज कर लेना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एग्जाम से पहले ग्लूकोज एंड ऑल चीजें मैं लेकर गया था, बट जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ, मेरे को 1 घंटे बाद वॉशरूम जाना पड़ा था इंस्टेंटली, जब बायो अटेम्प्ट करके मैं गया था, तो मेरे को डिस्टर्बेंस हुई थी उससे। तो छोटी छोटी चीजें हैं बट इफेक्ट करती हैं। तो इसके अलावा और क्या है, एग्जाम सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पे आपको एंजाइटी बिल्कुल, लोगों की भीड़ में बिल्कुल नहीं डरना है। ये सुना है कि ब्रेक यार हो रही है। ये सारे मतलब हमसे कम ही प्रिपरेशन किए हुए हैं। भैया आपका वॉइस ब्रेक हो रही थी। बस बहुत बुरे को देखे। अच्छा, अभी अभी आ रही है।
अभी आ रही है? हाँ हमारी एक क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो यार देखो, एग्जाम सेंटर पे क्या टेम्परामेंट आपका रहना चाहिए, बहुत पोलाइट रहना चाहिए, और उस जगह से बिल्कुल अवॉइड रहना चाहिए जहाँ बच्चे बैठ के आपस में बात करते हो। ठीक है, डिस्कशन करते हो, कोई भी अगर डिस्कशन करे, कोई भी स्टूडेंट डिस्कस कर रहा हो बैठ के, वो उससे अवॉइड करना है आपको, ठीक। तो क्योंकि क्या होता है कि डिस्कशन में आप पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो मैंने रिवीजन करना ही भूल गया, तो मैं छूट गया, तो ये चीजें से अवॉइड करना। और दूसरी बात कि एग्जाम सेंटर के अलावा एग्जाम हॉल में क्या करना है क्या नहीं करना वही बताता हूँ। एग्जाम सेंटर पे सबको समझ में आया, मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताई थी क्या क्या करना है। एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंचना है, 2 घंटे 1 घंटे पहले पहुंचना, ज्यादा भी पहले नहीं पहुंचना। अपना रिपोर्टिंग टाइम देख लेना है। और याद रखना कि यार देखो, एग्जाम सेंटर से पहले जो भी लाइन्स लगाते हैं ना, एग्जाम स्कूल वाले जो भी सेंटर पे होता है, वो मेजोरिटी धूप में ही होता है। मतलब आपको धूप में आधे घंटे खड़ा हो जाना होना पड़ जाए, 1 घंटे खड़ा होना पड़ जाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो मैनेज कर लेना उसके हिसाब से, पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि एग्जाम में मैं जब एग्जाम हॉल में एंटर किया था तो मैं भीग गया था पसीने से, लिटरली। मतलब मैं कहाँ एग्जाम सेंटर पे जब जाता था पहले तो एसी में रहता था, फिर एसी से निकल के जाता था और तुरंत देता था, तो एफिशिएंसी ज्यादा होती थी। जैसे मैंने एग्जाम हॉल जब मेन एग्जाम में देने गया तो मैं भीग चुका था पसीने से। तो ये मेंटली प्रिपेयर होकर जाना आप लोग कि ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ भी। और प्रॉपरली जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए ले जाने के लिए, लाइक आधार कार्ड, प्रॉपरली आधार कार्ड होने चाहिए, आधार कार्ड के साथ उसका, ठीक है, प्रॉपर आधार कार्ड रखना। और जिसे ब्लैक एंड व्हाइट में ही चल जाता है आपका, पोस्ट कार्ड साइज फोटो अगर मांगा होगा, पोस्ट कार्ड साइज फोटो ले लेना। और ब्लैक एंड व्हाइट में अपना प्रिंट आउट करवा के 2 3 वो एडमिट कार्ड 2 रख लेना, फुल्ली प्रिपेयर्ड 2, मतलब फोटो के साथ और थम्स इम्प्रेशन के साथ 2 प्रिपेयर्ड करके ले जाना एडमिट कार्ड, ठीक है। और फोटो जो है एक्स्ट्रा लेना। ये तो आप लोगों को बेसिक चीजें तो आपको पता होगी, बट मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मेरे नोन थे कोई, वो एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए थे बट आधार कार्ड भूल गए थे वो। मतलब तो ऐसा हुआ था कि कैसे कैसे मैनेज हुआ था, क्योंकि 1 घंटा पहले पहुंचे थे, अदरवाइज उनका एग्जाम छूट जाता। तो ऐसा क्या है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले तैयार करना है। उसके बाद से मॉर्निंग में, ऐसा नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग उठना है, ऐसा भी नहीं कि एग्जाम 2 बजे से 5 बजे उठ गए हो। आपको क्या करना है कि प्रॉपरली अगर 9 बजे तक आप 9 9 AM तक सो सकते हो सुबह में, तो आप बहुत बेटर होगा कि 9 बजे तक सो लो, 8 9 बजे तक, उसके बाद जाओ एग्जाम देने। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और एक और चीज मैं बताता हूँ, एग्जाम से 2 दिन पहले से आप अपना नींद जो है ना प्रॉपरली पूरा करोगे, मतलब थर्सडे नाइट एंड फ्राइडे नाइट, 2 दिन आप प्रॉपरली नींद लोगे जितना आपको चाहिए। लाइक 6 घंटे से आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, अगर मान लो 6 घंटे पे, तो आपको 7 घंटे लेने हैं। ये सारी चीजें आप नोट कर लेना, क्योंकि माइनर माइनर चीजें तो मैंने डिटेल अपने टाइम पे मैंने सारी चीजों को फोकस किया था। मतलब मेरी एक एक चीजें सारी डिटेल पहले से एग्जाम प्लान थी मेरी, खुद से कह सकते हो। एग्जाम सेंटर पे क्या खाना है, किसके साथ जाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, मुझे को उतना फोकस हो जाना चाहिए था लेकिन एग्जाम भैया सेंटर पे अब बैठ। लास्ट टाइम आया तो अब नींद ही नहीं आती। नहीं तो नींद नहीं आती है पता है, तो देखो ऐसे नहीं है कि नींद नहीं आती है, आप ट्राई करोगे ना, कोशिश तो करोगे लेने की नींद। आपको जब भी नींद आती है, ऐसा नहीं है कि अभी आपको, अब देखो, एक फ्राइडे को 12 घंटा कोई पढ़ ले और कोई फ्राइडे को 18 घंटा पढ़ ले, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 दिन अच्छे से पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लास्ट के 2 दिन अच्छे से थोड़ा रेस्ट कर लेना आप लोग एटलीस्ट, ठीक है। तो रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नींद अगर नहीं होगी तो आप 3 घंटे सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि देखो एग्जाम हॉल में चीजें मैं और बताता हूँ क्या क्या करना है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया कि इस वीक में प्रैक्टिस नहीं रोकनी, हेल्थ पे फोकस करना है, ठीक है, एज ए होल पढ़ना है, इतना समझ में आ गया टिप पे कि एज ए होल पढ़ना है। कोई भी चीजें ऐसी नहीं है कि सुगन फिजियो इसका पढ़ लिया और सिचम पढ़ लिया और ऐसा नहीं पढ़ करना, एज ए होल पढ़ के जाना है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाई खत्म कर दिया, इनऑर्गेनिक उठाई खत्म कर दिया, ठीक है। सारे मतलब वो निकाले फैक्ट सेट निकाले हुआ तो वो खत्म कर दिया। एक बार में खत्म करना है एक स्लॉट से, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और एग्जाम सेंटर पे डॉक्यूमेंट नहीं भूलना, और नींद लेके जाना अच्छे से, और एग्जाम सेंटर पे किसी से दोस्ती नहीं करनी, किसी से बात नहीं करना, डिस्कशन नहीं करना, नथिंग, ब्लाइंड रहोगे ब्लाइंड। कुछ भी इधर उधर ना देखो। और एक सेंटर आप, मैंने बोला ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं एंड वन स्टूडेंट मीन्स फोर, 4 मेंबर, 4 पीपल। क्योंकि एक बच्चे होते हैं उनके साथ 5 लोग एग्जाम दिलाने आए होते हैं, 10 10 लोग आए होते हैं साथ में एग्जाम दिलाने के लिए, ठीक है। तो इतना सेंटर कभी इतना भी बड़ा नहीं होता स्कूल कहीं का कि आपको प्रॉपरली मिल पाए। तो आप पहले जाओगे तो थोड़ा उपाय भी कर पाओगे जगह पे, ठीक है, बढ़िया सेंटर पे।
समझ में आया आप लोग को? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हूँ क्या एग्जाम हॉल में करना है। ठीक है ना? तो अब मैंने क्या किया था वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो देखो पहले तो आपको एग्जाम सेंटर तक समझ में आ गया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो ठीक है। एग्जाम हॉल देखो, एग्जाम हॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि जो लास्ट स्टूडेंट इंटर करेगा एग्जाम हॉल में, वो 1-2 घंटे पहले इंटर कर लेगा। 2 बजे से एग्जाम है। ठीक है, बट आपको एंट्री 12 बजे तक या फिर 12:30 बजे तक आपको हो जाएगी। सारे लोग आई थिंक जितने लोग हैं, किसी की रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे के बाद नहीं है। सभी की रिपोर्टिंग टाइम 12-12:30 बजे ही होगी। राइट? कितनी होती है? 12:30 बजे एक, तो आपको 2 घंटे, किसी को 2 घंटे मिलेंगे, किसी को 2.5 घंटे मिलेंगे एग्जाम शुरू होने से पहले। इसमें क्या करना है कि जैसे आप इंटर करोगे बहुत रिलैक्स फील होगा, और आपको ये चीजें फेस करनी पड़ सकती है, बैक प्रॉब्लम। क्योंकि सारे एग्जाम हॉल में जितने भी स्कूल्स हैं, प्रॉपरली सीट नहीं होती है। मतलब किसी में ऐसा होता है कि सिर्फ बेंच लगे होते हैं, प्रॉपरली बैक सपोर्ट नहीं मिलता आप लोगों को। तो 2 घंटा पहले बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो एग्जाम हॉल में टायर्ड हो जाओगे, मेंटली और फिजिकली दोनों टायर्ड हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे टाइम पे क्या हुआ था मैं खुद बताता हूँ। मैं जब जिस बेंच पे बैठा था, उसके पीछे बैक सपोर्ट उतना प्रॉपर नहीं था। ठीक है, तो क्या मैंने किया था, जो मैंने वॉल है, ये वॉल था। ठीक है, ये गेट थी। ठीक है, ये वॉल था, ये मेरा बेंच था। तो ये बट आगे फेस करके बैठना होता है ना, मैंने इधर फेस करके बैठा। मैं 2 घंटा इधर फेस किया था, और प्रॉपरली इधर बैठा था बैक पे सपोर्ट लेके। और उन्होंने पूछा था यार कि क्यों ऐसे बैठो, सीधा बैठ जाओ। मैंने कहा था मैम मैं नहीं बैठ सकता, मेडिकल कंडीशन है, बैक प्रॉब्लम होती है, नहीं बैठ सकता। भैया क्या बोले, हालांकि समझे नहीं, आप कैसे बैठे? जैसे मान लो ये वॉल है, ठीक। अब तो बेंच ऐसे होता है, लगा होता है। ठीक है, ये डेस्क है, ये बेंच बैठने वाला। आपको इधर फेस करना होता है, राइट? तो आपके पास बैक सपोर्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको बैक सपोर्ट के लिए क्या करना कि मतलब आप मतलब मैंने क्या किया था, मैं इधर इधर फेस कर लिया था। ठीक है, ये वॉल से मैंने बैक सपोर्ट ली थी प्रॉपरली। मतलब बैठने का ओरिएंटेशन बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था, बहुत बेकार था। तो उन्होंने पूछा था कि मतलब मेरे को बहुत बार टोका उन लोगों ने, सीधा बैठ जाओ सीधा बैठ जाओ। उन्होंने क्या बोला था कि मेरा मेडिकल कंडीशन है, मैं नहीं बैठ सकता, सॉरी। क्योंकि मेरी मेडिकल कंडीशन नहीं थी, बट वो मेडिकल कंडीशन चेक नहीं करेंगे आपकी। ठीक है ना? आपको अपने आप को ना सही करना है, बाकी चीजें नहीं मैटर करती। जो आपके आसपास एग्जाम सेंटर में स्टूडेंट बैठे होंगे, वो आपको लाइफ में कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे देखने को। ना कहीं आपसे मिलेंगे, ना आप कभी लाइफ में उनसे मिल पाओगे। तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में ये मैटर नहीं करता, वो टीचर आपके बारे में क्या सोचता है ये भी मैटर नहीं करता है। सारी चीजें रूल के अंदर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ अनफेयर चीजें करने लगो। सारी चीजें रूल के अंदर है, उसके बाद से कोई नहीं फर्क पड़ता कि कोई कोई टीचर क्या सोचेगा और कोई स्टूडेंट क्या सोचेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बैक प्रॉब्लम। क्योंकि अगर बैक प्रॉब्लम अगर होने लगी तो आप क्या होगा कि वो तो आपको फील नहीं होगा, बट आप बोर हो जाओगे। ठीक है, आप 3 घंटे तक बोर हो जाओगे, 3 घंटे तक इफेक्टिवली कंडीशन में नहीं रहोगे। कि जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रेश माइंड आपका था, उसी आखिरी क्वेश्चन करते हुए फ्रेश माइंड आपका नहीं रहेगा। तो आपको सबसे पहले कि आपको फ्रेश माइंड 3 घंटे तक रहना है ना, तो 3 घंटे तक एग्जाम के बारे में कुछ नहीं सोचना है। मतलब 2 घंटा जो एक्स्ट्रा मिलेगा आपको एग्जाम से पहले, उसमें आपको कुछ नहीं सोचना, उसमें बस बैठे रहो, इधर उधर चीजें देखते रहो। और मतलब हो सके तो बीच बीच में 1-2 बार वॉशरूम चले जाओ, जरूरी है। क्योंकि आपको लोकेशन पहले पता लग जाएगा, और आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा उससे। क्योंकि गर्मी है, ऑब्वियसली बात है, किसी भी स्कूल में एसी नहीं लगा होता है, आपके सेंटर में पंखा ही होता है जनरली। तो आप फेस वॉश कर सकते हो, वहां पे जाके मुंह धुल सकते हो। क्योंकि ऐसे आपको कूल रखोगे, वहाँ टाइम पास भी हो जाता है, और आपको लोकेशन भी पता लगेगा कि इनकेस अगर बीच में जाना पड़ जाए तो टाइम आपको ना ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, ये चीजें ना माइनर माइनर चीजें हैं जिससे आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर रहना है। और जब चीजें आप लिस्ट आपका होता है ना, आपका जब बकेट लिस्ट होता है ना लंबा, तो आपके पास फालतू चीजें सोचने का टाइम ही नहीं होता है। आप बस इसी चीज में रहोगे कि यार वॉशरूम की तरह फेस धुलना 1-2 बार, बैक सपोर्ट के लिए कुछ धुल लूं, या फिर हाँ ठीक है अब सब कुछ बेहतर है, अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ। 2-4 चीजें सोच सकते हो आप, जैसे कि एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है बिल्कुल भी। ठीक है ना? और ना ही फॉर्मूला रिवाइज करना है। अब बस ये सोचना कि अगर मान लो कुछ भी याद है पढ़ने के बारे में, तो एज ए होल सोचना, बायो को एज ए होल सोचना, कोई भी फाइन डिटेलिंग जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि बायो में यार मैं बायो में तो अच्छा पढ़ा हूँ, फ्लुएंसी की तैयारी है, तो प्लांट की जो तैयारी है, बस सारा कुछ तैयारी है, एज ए होल सोचना होता है। अब जैसे फाइन फाइन डिटेल में जाने लगो कि यार प्लांट फ्यूजन में जो
थैलेमस होता है वो लोकेटेड कहाँ होता है, तो फिर आप वहां से कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। वहां से आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, वहां वहां नहीं जाना है, वहां पे बिल्कुल पहुंचना ही नहीं है कि कोई भी फाइन डिटेलिंग को सोचना ही नहीं एग्जाम से पहले। ठीक है, समझे आप लोग? तो ये ये चीजें सही है आपको आपका। एग्जाम हॉल में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या सोचनी है क्या नहीं सोचनी है। और ये बात मानो, ये चीजें ना आपको लास्ट तक, जैसे एग्जाम शुरू होने से पहले तक आपको फ्रेश रखेंगे। मतलब आप एग्जाम सेंटर पे जैसे पहुंचे थे आपको ऐसे ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओगे, मतलब आपको प्रॉब्लम होने लगेगी या फिर जो भी। और आपको देखो वहां पे प्यास और भूख तो ज्यादा नहीं लगती, क्योंकि खास सेंटर सारे वो आपको इमरजेंसी कंडीशन में आप रहते हो वहाँ पे। तो चीजें ना ऐसा है कि आप अगर कुछ भी मील लेना चाहते हो तो आप लाइट मील ले सकते हो। लाइक लाइट मील इन केस 2 बजे एग्जाम है तो आप 11 बजे लाइट मील ले सकते हो। लाइट मील इन केस क्या हो सकता है, कुछ भी स्वीट डिश हो सकता है, कोई भी, अगर आप स्वीट डिश लाइक करते हो तो। ठीक है। और याद रखना, ज्यादा पानी एकदम ज्यादा भी नहीं पी के जाना होता है एग्जाम सेंटर पे। और वाटर प्लस सल्यूट उसमें अगर ऐड कर लो आप थोड़ा सा, लाइक ग्लूकोन डी वगैरह, तो आप बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, तो आप ये लेके जा सकते हो वहाँ पे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये सही है। ठीक है। तो अब क्या है कि अब आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपने जितनी तैयारी करी है, पूरे साल जितनी तैयारी करी है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस तैयारी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स एग्जाम में निकाल कर आओ। आप आपने कोई मैटर नहीं करता अगर आपकी तैयारी 400 वाली है, सपोज करो आपकी तैयारी 500 वाली है, आपकी तैयारी 600 वाली है, ये मैटर ही नहीं करता बिल्कुल भी। आपका मैटर ये करता है कि आपने जितनी तैयारी करी ना, आपकी इफिशियंसी उतनी रहनी चाहिए एग्जाम में। आपने अगर 600 करी, 500 आया आपका मार्क्स, तो आपने लॉस कर दिया। मतलब आपका, मतलब ये है कि कुछ भी करोगे तो आप लाइफ में ये हो जाएगा, फील नहीं आएगा कि यार जो इतना मैंने तैयारी करी क्या मैं उतना दे पाऊंगा। तो अगर आपने 500 करी 400 आ गया, तो आप होपलेस फील करेंगे। ब्रेक हो रही है वॉइस भैया। ब्रेक हो रही है भैया। भैया वॉइस ब्रेक हो रही है।